एक नई दुनिया में आ रहे हैं। जैसे कि कंपनी अकाउंट्स एक बिल्कुल नई दुनिया थी, वैसे ही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक नई दुनिया है। और ये काफी लोगों को डाउट रहता है इनिशियली कि हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स और इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। कैसे हैं सिमिलैरिटीज? वो क्या है? कंपनी अकाउंट्स एक पूरी बुक जिसमें इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे भी कंपनीज की ही बात हो रही है और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कॉमन बातें होती हैं। तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट टाइप बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कंपनी अकाउंट चल रहा है या एनालिसिस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एनालिसिस ऑफ व्हाट? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसकी? कंपनीज की। तो बार बार कंपनी 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 आता है, तो इसीलिए वो डाउट आ सकता है। जो ऊपर ऊपर से सिर्फ किताबों का कलर और चैप्टरों का नाम देखते हैं, उनको ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। बट जो कंटेंट्स भी देखते हैं तो कंटेंट्स बहुत ज्यादा अलग है। ये पूरी बुक किस पे फोकस करने वाली है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, की कंपनी कर कैसा रही है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना चाहते हैं कंपनी की, तो कोई भी चीज एनालाइज करने से पहले आपको खुद तो पता होना चाहिए कि उसको बनाते कैसे हैं। अकाउंटिंग बचपन में अगर जाएं, अकाउंटिंग प्रोसेस, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, स्टेप 2 मेजरमेंट, स्टेप 3 रिकॉर्डिंग इन द जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, स्टेप 4 classification into the ledger, step 5 summarizing preparation of financial, ट्रायल बैलेंस के बाद preparation of financial statements। उसमें बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कंपनीज में क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोनों में बनती है, बट वहां पे इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए क्या बनाया जाता था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनीज के केस में क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट। फिर उसके बाद समराइजिंग के बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर होता है कम्युनिकेशन। तो मतलब आप सोचो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बचपन में पढ़ा था। बुक कीपिंग इज परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज डन बाय द सीनियर स्टाफ। तो अगर आप सीनियर होगे लाइफ में, तो फिर आप समराइजिंग और एनालिसिस टीम में होगे, आप बुक कीपिंग टीम में नहीं होगे, क्योंकि सीनियर सीनियर मैनेजमेंट का काम होता है एनालिसिस करना, ये देखना कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसके बेसिस पे ली जाती हैं डिसीजंस। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि आप एनालाइज कोई सिचुएशन को तभी कर सकते हैं जब आपको उसके बाकी सारे प्रीवियस स्टेप्स आते हो, तभी तो आपको पता लगेगा कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो आपको बैलेंस शीट रीड करनी आनी चाहिए। रीड तो तब कर पाओगे ना जब आपको बनानी आती हो, क्योंकि आपके सामने बनी बनाई तो आ गई, अब आप उसको एनालाइज कर रहे हो। अब उसमें कोई गलती होगी तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, अगर आपको उसके पीछे के प्रोसेसेस आते नहीं थे। तो पीछे के प्रोसेसेस तो हम 11th में ही कर चुके हैं। अब क्या होगा? आपके सामने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखी जाएंगी और आपको एनालाइज करना होगा कि बताओ आपका क्या कहना है कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कैसा कर रही है कंपनी। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम सीखेंगे इस बुक के थ्रू, टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी। बट एनालाइज करने से पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है कंपनीज की वो देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप करी थी आपने, 12th में पार्टनरशिप करी आपने, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है आपने। बिल्कुल अलग है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल अलग है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कुछ भी आगे चाहे सर हमें तो डायरेक्टली वो कराया रेशियो एनालिसिस, हमें तो डायरेक्टली वो कराया कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें तो फर्स्ट चैप्टर कराया ही नहीं, हो सकता है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आता तो इट्स लाइक आप बिना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के जर्नल सीख रहे हो। इट्स लाइक बिना चेंज इन पीएसआर के कॉन्सेप्ट करे आप एडमिशन कर रहे हो। तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे होगे, बट कहीं ना कहीं माइंड में वैक्यूम होगा, एक मतलब एक एम्प्टी स्पेस होगी जो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या छोड़ के आप आगे बढ़ गए, बट मिसिंग लगेगा कुछ।
आप जब एनालाइज ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हो थ्रू कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर टूल्स ऑफ एनालिसिस, बट जिस चीज को एनालाइज कर रहे हो उसको तो देख लो कि वो क्या है। प्लीज चैप्टर 1 को बहुत स्ट्रांग रखना, जितना स्ट्रांग होगा आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, उतना इजीली आप एनालाइज कर पाएंगे, उतना इजीली आप एनालाइज कर पाएंगे। ओके, तो पूरी बुक में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, पूरी बुक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसमें क्या होगा, बैलेंस शीट कैसे बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे, आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहां आता है। इस चैप्टर का पर्पस बैलेंस शीट बनाना नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा आइटम कहां पे आएगा। आपके पास सारे बैलेंसेस है, आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, किस हेड के अंदर आता है, किस सब हेड के अंदर आता है। बिल्कुल नई दुनिया में एंटर करने वाले हैं, बहुत सारी नई टर्म्स सुनेंगे आज। तो बट चैप्टर 1 आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज पूरा फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब किया है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसमें हम देखेंगे फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का, फॉर्मेट क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर उसके बाद शुरू होती है एनालिसिस की दुनिया, उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थ्योरेटिकल चैप्टर, प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का चैप्टर, ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, वैल्यू एडिशन ज्यादा नहीं होगी, बट जस्ट रीड वंस, करेंगे उसको डिस्कस, बट बहुत बेसिक सी चीज है। मेन पार्ट है टूल्स ऑफ एनालिसिस, कि एनालिसिस करना कैसे है। तो उसने टूल्स क्या है हमारे कोर्स में कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ये टूल्स हैं किस चीज के, एनालिसिस के, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे एनालाइज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट है इस पूरी बुक का, मजेदार। जो भी सीनियर लेवल पे है ना बेटा, वो एनालिस्ट होता है, वो एनालिस्ट होता है कि यार काम आप करके लाओ, मैं देखूंगा कि आपने सही से करा कि नहीं करा और हमारी सिचुएशन क्या है अभी कंपनी की। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम आपको सिखाया जाएगा इस बुक के थ्रू। बट टॉप लेवल पे पहुंचते तो ग्राउंड से हैं, तो जो टॉप लेवल पे वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जूनियर रहा होगा। पॉइंट कि अगर आपको बैलेंस शीट रीड करनी नहीं आती तो एनालाइज करना तो बहुत दूर की बात। अगर आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट की एक एक चीज अच्छे से नहीं पता कि कौन सा हेड होता है, कौन सा सब हेड होता है, क्या उस आइटम का नेचर है, क्या उस आइटम का मीनिंग है, तो आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता तो उसको आप एनालाइज क्या करोगे। तो पहला स्टेप आपका होगा अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये है कंटेंट पूरी बुक का। कलर बेटा मुझे पता नहीं कि इसका क्या है, क्योंकि हर एक ऑथर का कलर अलग होता है फेवरेट, और वो हर साल चेंज होता है, और कुछ चेंज हो ना हो बुक का कलर हर साल जरूर चेंज होता है, कंटेंट्स काफी हद तक सेम रहते। तो अब हम शुरू करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक का नाम है, पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज।